क्या चीन धीरे धीरे भारत सरकार पर कब्जा करने वाला है और मोदी सरकार सब कुछ जानते हुए भी चुप है? क्या राहुल गांधी जिस खतरे की सालों से बात कर रहे थे अब वो सच दिखाई दे रहा है? दरअसल अरुणाचल प्रदेश से सामने आई एक रिपोर्ट मोदी सरकार पर सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय आदिवासी समुदाय का आरोप है कि चीन ने भारतीय सीमा के अंदर उनकी पुश्तैनी जमीन के अंदर कब्जा कर लिया, लेकिन चीन सरकार की तरफ से कोई भी सवाल सामने नहीं आया। आइए वीडियो में देखते हैं क्या हुआ। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले से एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। स्थानीय नाह आदिवासी समुदाय का कहना है कि एलएसी के पास चीनी सेना ने उनकी खेती और चारागाह की जमीन के बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नाह वेलफेयर सोसाइटी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि पिछले 6 सालों में चीन ने उनके पूर्वजों की जमीन पर लगातार अतिक्रमण किया। समुदाय का दावा है कि चीन पिछले 10 से 15 सालों से इस इलाके में धीरे धीरे अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा था, लेकिन 2020 के बाद ये गतिविधियां और तेज हो गयी। संगठन ने ताकसिंग क्षेत्र की 5 अलग अलग जगहों का जिक्र करते हुए प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। गौर करने वाली बात तो ये है कि ये वही मुद्दा है जिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। राहुल गांधी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि चीन भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन सरकार सच्चाई छिपा रही है। बीजेपी हर बार इन आरोपों को राजनीति बताकर खारिज करती रही, लेकिन अब जब सीमा पर रहने वाले भारतीय नागरिक ही ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार इस मामले पर चुप क्यों है। जैसे आप जानते हैं कि चीन पहले भी अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताता रहा है। वो इस राज्य को जांगनान यानी दक्षिण तिब्बत कहता है। कई स्थानों के नाम बदल चुका है और सीमा के पास बुनियादी ढांचे का विस्तार भी करता रहा है, लेकिन भारत सरकार लगातार कहती रही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। लेकिन अब स्थानीय लोगों के दावों ने सीमा सुरक्षा और सरकार की रणनीति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या केंद्र सरकार और भारतीय सेना इन आरोपों की जांच कर कोई आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करेगी, या फिर ये मामला भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा। जल्द ही मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।